विनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्री गुरु चरण सरोज वरदहु रघुपति विशद जसो जोदायक फलचारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मुनि हरिहर कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं। गुण गावों सिया राम हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमा राम गुण गोविंद पंडित मुनि पावहि गिरती। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि न धर्म रति। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी के प्रणेता आदरणीय भाई पटेल जी, साथ ही लिंक में जुड़े हुए जत्ते भी प्रबुद्ध जन हैं, आप सबके पावन चरण कमल मां मोर अकिंचन के गए कोटिसा नमन है, कृपया स्वीकार करो। और नमन करथन जो प्रथम लिंक में आचार्य जी और अंतिम लिंक में देशमुख भैया जी जौन कथा वाचन करने वाला है उकर भी पावन चरण कमल में मोर तरफ से प्रणाम निवेदित है, कृपया स्वीकार करो। सज्जनों, ये राम कथा रामचरित्र मानस के आरण्य कांड और सोठा क्रमांक 1। रामचरित्र मानस में 7 कांड है और 7 कांड में अलग अलग भाव लेकर के बाबा जी है तो वर्णन करते। शुरू से कोनो में दोहा के प्रयोग करे, कोनो में चौपाई के प्रयोग करे, जिससे सुंदर कांड लेबो तो जामवंत के वचन सुहाए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। सीधा सीधा चौपाई से ले, कोनो में श्लोक, कोनो में छंद। तो प्रस्तुत आरण्य कांड के सोरठा में बाबा जी है तो सीधा सोरठा से ही प्रारंभ करते और सोरठा एक सिद्धि रखते। कोनो पूछिस बाबा जी ये सोरठा तो विश्राम की जगह है, दोहा विश्राम की जगह है, लेकिन शुरुआत से ही आप सोरठा से प्रारंभ करत हो तो एक कोनो न कोनो कारण होगी। तो संत मन के कहना है कि वास्तविक में देखा जाए तो ये जो सोरठा में भाव छुपे हैं, उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। ये मोला लगते कि ये कांड के भूमिका हरे, सीधा सीधा भूमिका बांध के रख देते। जैसे ढंग से अयोध्या कांड में शुरू दोहा से लेते, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वर्णव रघुपति विशद यशु जोदायक फल चारि। ये अयोध्या कांड के शुरुआत में लेते। कोनो पूछी जब गुरुदेव की वंदना आप बाल कांड में करी रहे हो महाराज, तो यहाँ अयोध्या कांड में शुरू में भी और गुरु की वंदना करना ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक सही है। तो बाबा जी ये तो कहते कि देख रहे भाई, वहां राम के चरित्र ला तो कहना ही कहना है। राम के चरित्र भी सागर है, राम अमित गुण सागर। तो राम के चरित्र भी सागर है, लेकिन यहाँ डबल सागर से पार करना है। क्योंकि अयोध्या कांड में पूर्णतः राम के ही चरित्र नहीं है, वरन आधा राम के चरित्र है, तो आधा है तो भरत के चरित्र के ऊपर जाते। तो कि भरत अपन आप में प्रेम आमी मंदर विरा भरत पयोधि गंभीर। या भरत महाराज भी एक गंभीर समुद्र है, तो दो समुद्र अगर पार करना है तो मुला पुनः गुरु की आवश्यकता पड़ते। काबर की गुरुदेव है तो करण धार सत गुरु दृढ़ नावा। करण धार है नाव के खेने वाला है। एक अयोध्या कांड में गुरु वंदना से प्रारंभ करते, लेकिन यहाँ आरण्य कांड में शुरू कांड के भूमिका ही रख देते। मानो ये आरण्य कांड, आरण्य माने जंगल, कांड माने घटना। ये जंगल में का घटना हो रही से और का घटना होने वाला है, ते सारी के सारी भूमिका ला बाबा जी है तो यहाँ रख देते और सीधा सीधा से लिखते का उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। सीधा सीधा पहली शब्द से ही
प्रारंभ करते उमा भगवान भोलेनाथ है तो माँ पार्वती ला कथा सुनाए के लिए जब माँ पार्वती है तो कथे कि महाराज मोला वो राम की कथा सुनाओ जो ला आप गुप्त रखे हो। पहली जन्म में तो सुन नहीं पाऊं जेकर से मोर जीवन में विडंबना है, लेकिन मैं अब सुनना चाहता हूँ महाराज। तो बहुत निवेदन के बाद में ये आरण्य कांड के जब प्रारंभ करते राम कथा कहे के प्रारंभ करते तो सबसे पहले उमा शब्द से संबोधित करते और उमा कही के ये जनवाना चाहते कि ठीक है रे पार्वती कि ये जो प्रसंग आने वाला है, जो कथा आने वाला है, ये जंगल की कथा है। और ये जंगल में तुला मोह हो रही से तेकर से पहली ले चेतावनी दे देते, पहली ले समझाई देते कि देख अब जंगल के ही कथा निकलने वाला है। और जंगल तेकर नाम जंगल, जंगल में आदमी जा रहे हैं तो भटकाव महसूस करते, कभी कभी रास्ता का समझ नहीं आवे कि किधर से आना किधर से जाना है, निकल नहीं पावे आदमी। हाँ, लेकिन वही चीज जंगल में देखा जाए तो बड़े बड़े साधु महात्मा मुनि वैरागी मन है तो जा करके समाधि लगाते और भगवान से अपन सीधा सीधा संबंध जोड़ते। तो ये जंगल में दो प्रकार के बात है तो नाथे कि एक जंगल में भटकाव की स्थिति भी जीव के जीवन में आ जाते और दूसरा तरफ भगवान से मुलाकात करे के एक साधन भी बन जाते। तो ऐसा बढ़िया पावन जगह, पवित्र जगह में आने वाला है भगवान है तो लीला करने वाला है। तेकर से समझाई देते कि पार्वती तो पूर्व जन्म में वो यही जंगल के लीला करत इस राम देख सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोह बुध होई सुखारे। भगवान राम है तो चरित्र करी सिजेला देख के तोर मन में संदेह उत्पन्न हो गए, तोर मन में मोह तो उत्पन्न हो गए। एकर से माँ पार्वती ला समझाए के लिए भूमिका बांधते कि जंगल के ये कांड है ऐसे भगवान राम की लीला है तो अनेक लीला है जिनमें 6 लीला मुख्य माने जाते हैं। इसे 84 प्रसंग रामचरित्र मानस के, लेकिन 6 लीला है और 6 में तो और कहीं छांट दिया जाए तो 3 लीला है तो प्रमुख है। जो बाल लीला है तो बाल लीला में काकभसून महाराज जी मोह से प्राकृत शिशु लीला देख भयउ मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संतो। काकभसून महाराज है तो जब देखिए भगवान राम के अवतार हो गए तो अयोध्या जाते और अयोध्या जाए के पश्चात में भगवान राम के दर्शन करते। बाल भगवान के बाल रूप सोई राम बाल रूप के दर्शन करते। लेकिन जैसे ही दर्शन करते तो राम देखी, जैसे राम देखते तो भगवान राम है तो मालपुआ हाथ में ले रहे थे और काकभसून है तो मालपुआ भगवान के हाथ से छीन के भगावत रहते और भगाते फिर उड़ाते। भगवान राम है तो पकड़े के प्रयास करते फिर उड़ा जाते। तब लगते काकभसून महाराज ला कि अरे एक का सही में भगवान हरे किनो है जो साधारण से मानव लीला करते। साधारण घर में अगर लोग लेकर मन जन्म लेते जैसा लीला करते जैसा ढंग से करते ठीक है ये मैं कौन से प्रभुत्व दिखाते तेकर से ही बात के जब संशय है तब बाबा जी लिखते हैं जब काकभसून महाराज के पास में पक्षीराज गरुड़ है तो हम जाते तब वही बात लगते अरे भैया ओकर लीला से कौन मोहित नहीं हो है। भगवान माया है तो बड़ा बलवती है, प्रभु माया बलवंत भवानी ऐसे कहे जाते। तो अगर माया के पार कौन पाही जेकर लीला में महु फंस गए हो गरुड़ जी महाराज। कब महाराज के जब पूछी तो प्राकृत शिशु ये लीला देख भयउ मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संतो। तो बाल्यकाल में काकभसून है तो मोहित हो जाते और जब भगवान है तो वन लीला करते तो सर्व विदिते सबला एक कथा मालूम है कि वन लीला में माँ सती ला संशय हो जाते और रण लीला लंका में जब करते भगवान हाँ तो रण लीला ला देख करके गरुड़ जी के जीवन में मोह तो आ जाते। मोह के प्रकार अलग अलग है, सब कोई के मोह है तो अलग। जिसे नारद मुनि मोह हो गए से जयंत मोह हो गए से, लेकिन तुरंत ओकर मोह है तो कट गए ओकर बीमारी है तो कट गए। हालांकि मोह सकल व्याधिन कर मूल आते ही ते पुण्य उपजई सब सूला ऐसे कहे जाते। लेकिन ओकर जीवन में जो बीमारी आ रही से जौन मोह आ रही से
वो तुरंत तुरंत कट जाते। अंत में तो भगवान राम कही देते नारद है तो गिड़गिड़ा लगते, भगवान मोर से गलती हो गई, इसमें कहीं नहीं जाना था तो श्राप तो पड़े महाराज, अब मैं कैसे करूं? तो जब हो जाए शंकर सतनाम हो वही हृदय तुरंत विश्राम। उपाय भी बता देते, और उपाय जब बताते तो नारद मुनि तो भगवान शंकर के स्तुति करते, जेकर से ओकर जीवन में आराम मिलते, विश्राम आते। तो ये साधारण मोह है तब कट गए, लेकिन दाई सती के जीवन में जो मोह आ रही से वो मोह है तो विशेष मोहरी से देखकर यहाँ पर पावा है मोह विमूढ़ भी दिखेंगे आगे में सोटा में। तो दाई सती के जीवन में जो मोह आ रही तो विशेष प्रकार से रिसे जौन भगवान शंकर आवी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर है तो भविष्य लगलोक मिटाने वाला हरे, वो भगवान शंकर भी सती के जीवन में जो मोह है इसको दूर नहीं कर पाए। अंततः दाई सतीला यहाँ तक प्राण निछावर करे पड़ गए, दूसरा जन्म में आते तो तेही कारण हिम गिरी गिरी जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। तो मोर के एक मतलब है विशेष प्रकार के मोह कर जीवन में आ गई से। और गरुड़ जी महाराज के जीवन में महामोह आ गई से उपजा महामोह उपजा उड़ तोरे, महामोह आ गई से जेकर निवारण ला काकभसून महाराज है तो भगवान शंकर के द्वारा जब भेजे जाते तो तब हुई जब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा, सत्संग के माध्यम से गरुड़ जी के मोह तो दूर होते। आवत चलते ओकरे से पहली ने चेतावनी देते, पहली ने समझाइश करते कि हे उमा, उमा लिखे के मतलब ही है कि ते ही जंगल में भटके रहे हैं, यही जंगल में ते मोल से ग्रसित हो रहे थे। उमा राम गुण गुण सुन वो पार्वती, यहाँ उमा भले कहे लेकिन शब्द वही संबोधित कर जाते, पिछले जन्म के लिए याद दिलावत जाते कि भगवान राम के जो गुण है बड़ा गुणमय है। गुण के मतलब क्या है? कई जन व्याख्याकार बने तो बोलत रहते हंसी मजाक में भगवान राम के कथा गुड़ हरेगा, तब कैसने गुड़ खाक गुड़ लगत है, मजाक मजाक में कहा रहते कई जन व्याख्याकार मन सुने वाला अच्छा गलत लागत रहते। तो भगवान राम के कथा कैसने हमारे गांव में जिनसिया ना रहा है तो वो कहा है फलाना कहा है बाबा, तो भगवान राम के कथा कैसने जानता का? तो भगवान राम के कथा कैसने दिल में नहीं जानोगे, बड़े बड़े नहीं जाने दिल में कैसे जान डरो भाई। शेष मह से गणेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति का जात सुगुण कर निरंतर गान। तब नहीं जाना जी भगवान के कथा गुड़ हरेगा, गुड़ तब कैसने गुड़गा? अरे खाए के गुड़ का कतको बेर खावे तब मीठे लागते, तीसरे वाला हिस्से का है। तो हर के बोले के और समझाए के शैली अलग अलग है, चाहे उस निंदा में खावे तब मीठ लागते नाती बबाएगा, उस निंदा में खावे तब मीठ लागते नाती जान सुन के खावे तब मीठ लागते। तो ये जो गुड़ के भाव ला अलग अलग बोलते, लेकिन गुड़ के मतलब है राज के बाद जिला जाने नहीं जा सके, गुड़ रहस्य जौन कहे जाते। तो भगवान राम के जो गुण है बड़ा गुणतम है, और बाबा जी है तो लिखते गलो भाई कि भगवान राम के गुण बड़ा गुण है का उमा राम पंडित मुनि पावहि कीरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि मुख न धर्म रति। भगवान की कथा है तो भगवान के गुण है तो बड़ा गुण है। ओकरे से दिन बाबा जी भी लिखते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। भगवान राम के कथा भी बड़ा गुण है, रहस्य से भरे हुए हैं, जब रहस्य ला शायद अभी तक कोनो नहीं जान सकते। अगर कोनो जानत भी होई तो सोई जान नहीं जे जे जनाई जानत तुम्हें हो जाए, वो ही जान सकत होही या वही जाने होही अभी तक ले कि जौन भगवान है तुम जनाना चाहे है। और जब जान चुके भगवान के गुण ला, भगवान के कथा ला, भगवान के चरित्र ला, तो फिर भगवान जना है बोला तो जाना तुम्हें हो जाए, फिर ओकर लिए दुनिया में और कुछ जाने के लिए बाकी नहीं है। तो उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति। हे पार्वती, हे उमा, भगवान राम के गुण है तो बड़ा गुण है, वो जेला सुन के, जेला पढ़ के, जेला जान के पंडित मुनि पावहि विरति। पंडित मन है तो और मुनि मन है तो जौन गुण ला सुन करके समझ
थे। कौन है? पंडित, मुनि, दो जिनके नाम लगना है यहाँ, पंडित और मुनि, वही मना जान सकते थे कि वास्तविक बात है भाई। जौन भगवान के गुण ला जान रहे तो वो पंडित छो सकते नहीं का, हमारा सन जाने का भाई तब हो ही नहीं सके तो पंडित वही शब्द में जोड़ सकते, ओकरे में सामने विशेषण लग सकते जौन भगवान के बारे में जानते, भगवान के चरित्र जान रहे, भगवान के कथा जानते, भगवान के गुण जानते। तो पंडित के मतलब का है, पंडित के अर्थ है तो पा माने पालन करने वाला, डित माने दूर करने वाला, ऐसा भी अर्थ लेते संत मन है तो जौन पालन करने वाला है, जौन वेदत त्रय ऐसे कहे जाते, ओकर जानकार लही पंडित कहे जाते। दूसरा बात, पंडा, सत सत विवेकनी बुद्धि सब पंडा ऐसे कहे जाते, जौन सत असत असत के विवेकनी बुद्धि है, जेकर जीवन में आगे है। ऐसे तो विवेकनी बुद्धि जब कही देवे तो विवेक के बारे में जब बात आते तब रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में तो वही बात लिखे है का कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक कोई गुणाचर न्याय जो पुनि प्रत्युहनि। विवेकनी बुद्धि आ जाना ये सहजता की बात नहीं है। जब बुद्धि है तो बुद्धि के निर्मलता जब जाति पर प्रसंग पढ़ा जाबो सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई से ले के अगर जीवन में अगर गाय भी पाल लें, अहिर भी मिल गए, निर्मल मन अहिर निज दासा ऐसे कहे जाते, वहां से पूरा अगर दूध भी मिल गए, वैराग्य रूपी दूध भी मिल गए है, तेकर बाद में कहीं वो लग चुरोल जाए और वो कौटाए के बाद में जब घी प्राप्त होते तो कथे कि बुद्धि चिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। तो ऐसा जब विवेकनी बुद्धि जीव के जीवन में आ जाते, जब बुद्धि में प्रकाश आ जाते तो हृदय से टकराते, और हृदय से जब टकराते वो बुद्धि है, तब वहां से जो बच्चा के जन्म होते, जब बुद्धि है तो हृदय से टकराते और हृदय के प्रकाश से जब टकराते तो वहां से बच्चा जन्म लेते, तो विवेक कहे जाते। और ऐसा विवेक जब जागृत होते तब ज्ञान दीपक प्रसंग है तो आगे जा करके चलते। तो क्या कहे जाए, सत असत के विवेक रखने वाला, जानकारी रखने वाला, पालन करने वाला लही पंडित कहे जाते। अब वैसे पंडित शब्द है तो रामचरितमानस में अनेकों जगह है, कत्ते में पढ़े नहीं हो और कत्ते बार अहुआ है दिल में ज्यादा जानत नहीं हो, लेकिन यही पंडित शब्द है तो महाराज दशरथ के लिए भी आएगा। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज दशरथ के लिए पंडित शब्द के उपयोग हो है भैया। और वाजिब बात है, पंडित शब्द के उपयोग होना होकर लिए अच्छा बात है, सार्थक लगते। काबर जो भगवान असल अपन गोदी में खिला है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो जौन भगवान ले जान मनुष्य रूपा के रूप में और मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या करके भगवान ला प्राप्ति करे, होकर बाद दशरथ के रूप में जब आइन ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो ऐसा भगवान ले जाने हैं, ऐसा भगवान के प्राप्ति करे है। और अंत में तो यहाँ तक होकर जीवन में आथे का कि राम ला मैं राजा बना हूं, राम अर्थात ज्ञान ला अपन हृदय में स्थापित करना चाहत रही से, और अंततः परिणाम है तो एकदम बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट दिखने वाला निकलने वाला रही से, जोग सिद्धि फल समय जिनी। जब समय भगवान राम है तो यदा कदा, या दशरथ है तो राम राज्य की स्थापना करना चाहत रही से। ठीक है, जत ही अविद्यानाथ होकर जीवन में अविद्या है, और अविद्या है तो सारी तपस्या के जो फल है, जो एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे फल है तो वो पतित हो जाते राजा दशरथ। लेकिन उनका लिए भी पंडित शब्द के उपयोग बाबा जी है तो करते। और पंडित शब्द के उपयोग तो रामचरितमानस में पूछे भैया ये दुनिया में कौन पंडित है ऐसे कहती है, तो बाबा जी लिखते का सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई गुण त्राता, जाकर राम चरण
पंडित दाता। ये दुनिया में पंडित को नहीं तो कथे भाई, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई गुण त्राता, जाकर राम चरण मन राता। जेकर मन है तो भगवान राम के चरण में स्थिर हो जाओ, वही ये दुनिया में पंडित कहलाए के अधिकारी बन सकते। नहीं तो मन है तो एक मिनट के लिए भगवान के चरण में स्थिर नहीं हो पावे। माया मोह की तरफ धन दौलत पुत्र परिवार, ये जो माया के बाजार है वही में मन है तो भटकत रहे। जरा से भगवान के चरण में अगर मन अल्लाह ले जाना चाहता तो एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हो पावे। लेकिन बाबा जी है तो कथे कि भैया ये पंडित कहे जा सकते का, जब साधारण मानव है तो माया में लपटाए हुए है, धन कमाए में लिप्त हुए है, पुत्र परिवार में फंसे हुए है और संसार में अपन आप ला इतना व्यस्त कर चुके का वो पंडित नहीं हो सकेगा। कि तो नहीं भैया ये पंडित नहीं हो सके, इसे कह है तो काबर पंडित नहीं हो सके, काबर कि दुनिया में आए हैं और दुनिया में आके अपन पुत्र परिवार देखते पंडित काबर नहीं हो सके की है। तो कहते कि भैया ये जो सबसे उत्तम देह है तो मानव देह, नर तन सम नहीं कवनौ देही, जीव चराचर याचत देही, 84 लाख आकर 4,84,000 योनिन भ्रमत जीव अविनाशी। 84 लाख योनि में ये मानव तन है तो उत्तम तन है। अब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, ये उत्तम तन है। तो उत्तम तन एकर स्थिति नहीं कि एकर दू ठिक हाथ है, दू ठिक गोड़ है, दू ठिक आंखी है, एक तो मुंह आवे, अच्छा कमाथे खाथे, अच्छा घर गृहस्थी चलाथे, एकरे से तिल उत्तम नहीं के है। तब के काबर है उत्तम ऐसे कह के किहिन तो कथे कि भैया सरिता जल जल निधि मा जाई, होई अचल जीव जीव हरि पाई। ये तन लपा करके मुमुक्षु भाव होना चाहिए और अंततः भगवान के चरण शरण में जा करके अपन मन स्थिर करे, वही है तन मानव देह लपा के अधिकारी है। और ओकरे से कहे जाते कि ये दुनिया में हालांकि नर तन तो सबोला प्राप्त हो छावे लेकिन वो पंडित नहीं हो सके। तो पंडित कौन हरे की, तो सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई गुण त्राता, जाकर राम चरण मन राता। जेकर मन है तो राम के चरण में, भगवान के चरण में, भगवान के भक्ति भाव में जेकर मन है तो लगे है वही है तो पंडित। बाबा जी लिखते उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि वृद्धि। भगवान राम के गुण गुण सुन करके या जान करके पंडित और मुनि है तो अपन जीवन में वैराग्य ला प्राप्त करते हैं। मुनि कौन है कि तो मुनि के मतलब संत मन बताते हैं जो मननशील करे, जेकर जीवन में मननशील रहा है, जेकर मन नहीं तो हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहा है ओला मुनि कहे जाते हैं। और मुनि के बहुत बड़े अर्थ है, जैसे साधारण से सुई ले लेता और साधारण से सुई अगर हमारे पास है और हम चाहतन कि नहीं भाई हमारे कपड़ा कहीं फट गए है और वो कपड़ा ला वो सुई में दिलबो तो ठीक हो जाही, तो ओमे होना जरूरी है। ठीक है तो पास में सुई है, धागा घलोक है, लेकिन वो सुई में अगर मुनि नहीं है, सुई में मुनि नहीं है तो सुई घलोक बेकार है और धागा घलोक बेकार है। वैसा आदमी के मन है तो मननशील नहीं है, ओकरे सेती तो आदमी मन है तो कतको प्रयास करत रथे लेकिन मनन चिंतन नहीं करे, तेकर सेती आदमी है तो भटकत रथे, माया के बाजार में भटकत रथे, संशय विपिन अनल सुरंजन, ये संशय रूपी जंगल में भटकत रथे। तो मुनि के मतलब है जो मननशील हो, जे रात दिन भगवान के बारे में ही सोचे, भगवान के भक्ति के बारे में सोचे, बोला मुनि कहे जाते हैं। तो हे पार्वती ये दुनिया में उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति। पंडित और मुनि मन है तो भगवान राम के गुणान बात सुन करके अपन जीवन में वैराग्य ला प्राप्ति करते वो पार्वती। और वैराग्य के मतलब का है, बाबा जी है तो लिखते यही 4 अन्य कांड में आगे चल करके जब लखन लाल है तो पूछते कि भगवान मोहि समझाए कहे सो देवा, तब तज करो चरण रज सेवा। महाराज ये दुनिया में ज्ञान के स्वरूप का है, कहू ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भक्ति करहु जो ही
दाया। तो कहूँ ज्ञान, ज्ञान के बाद में वैराग्य के स्वरूप लब पूछे है तो भगवान राम है तो कथे की लखन लाल। वैराग्य के मतलब तो वही हो सकते कि तीन समसिद्धि तीन गुण त्यागी, कहो सो तात परम विरागी। जौन तीन गुण ला पूरा त्याग चुके हैं या तीन गुण से परे हो चुके हैं वही ला वैराग्य कहे जा सकते। और ऐसे वैराग्य के बारे में जा गई यही जगह जा गई जामनी जोगी, वहां पर भी कहे जोगी बोल कहे जा सकते। ये दुनिया में मोह निशा सब सोवा निहारा, देख अपन अनेक प्रकार। दुनिया में आदमी मन है तो मोर पी रात्रि में सो है अनेक प्रकार के सपना देखत रथे। जैसन ढंग के रात को सुबह सपना आवत रथे वैसने आदमी तो ने माया के बाजार में ऐसा लिप्त है कि रात दिन सपना देखा थे, कामना लिए हुए फिरत है, कामना पूरा नहीं हो दूसरा कामना तीसरा, इस प्रकार से फिरत हुए है। तो ये दुनिया में बाबा जी कुछ जब सबको कोई सुते छे कह देते हैं नहीं कि सब कुछ मोहनी सा सब सोवा नहीं हारा कि सबको कोई सुता दे तुम्हारा तब कुछ नहीं जागत इसका ऐसे कह की भाई जाग इसका एक आजी जागी से ऐसे कह की तब कौन जागी से ही जगह जाग ही जामनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच से हट करके अपन मन भगवान की तरफ ले गए है वो है तो ये दुनिया से मोह रूपी रात्रि से या मोह रूपी अंधकार से जागत है ऐसे समाज ऐसे कही। तो वास्तविक में मोह से जौन दूर है ये प्रपंच से जौन दूर है वो है तो वैरागी कहलाते। और विरागी विरति चर्म संतोष कृपाना ऐसे कहे जाते। धर्म रथ प्रसंग में वैराग्य के प्रति जब बात आते थे वैराग्य का ऐसे कि तो वैराग्य है तो ढाल हरे और ज्ञान है तो तलवार हरे। जब लड़ाई करे पर जावत है कोनो आदमी हाँ तो लड़ाई करे के लिए दो चीज के होना जरूरी है, ओकर हाथ में एक हाथ में तलवार के होना जरूरी ताकि शत्रु परास्त कर सके। लेकिन कभी कभी शत्रु तोर पर वार करत है तो ओकर से बचे के लिए वैराग्य के ढाल के भी जरूरत पड़ते ताकि अपन सुरक्षा कर सकन अपन बचाव कर सकन। तो केस की ये का चीज है तो विरति चर्म ये जो वैराग्य है तो चर्म के काम करते ढाल के काम करते। और वास्तविक बात है वैराग्य के बिना ज्ञान के कोई अस्तित्व नहीं है। वैराग्य के होना जरूरी है, वैराग्य ही रक्षा करे। वैराग्य चर्म असी ज्ञान ऐसे कहे गए हैं। वैराग्य है तो हम ज्ञान के रक्षा करते। और रामचरितमानस में तो प्रसंग लोग आते जब तक वैराग्य है तब ज्ञान के भी रक्षा हो और जब तक वैराग्य है तब भक्ति के रक्षा हो। जैसे लखन है तो माता सीता कर ले तो वन किसी देव सबका हो चले जहां रावण ससिरा हो। माता सीता ला प्रणाम निवेदित करे कि माता ते मोल ऐसे कहा था स्मरण वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। लेकिन मैं एक निवेदन करो माँ कि ते कहा था मोर भैया संकट पड़े है। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लाए हो सपने संकट पड़े कि सोई बोला स्वप्न में संकट नहीं हो सके माँ। दूसरा बात सौंप गए मोहि रघुवर थाती सो तज जाऊं दोष नहीं छाती। दूसरा बात बोला आपके रखवाली के लिए छोड़े है तो ऐसा समय में मैं छोड़ के जाना उचित नहीं है। फिर भी जहां तक लखन ला रही भक्ति है तो दाई सीता तो सुरक्षित रही। जैसे ही चलिस वहां से वन दिशि देव सब सबका हो चले जहां रावण सतिरा हो। और किस तब भी रावण हालांकि जति के भेष बना करके आज से लेकिन ओकर हिम्मत नहीं पड़ी कि लक्ष्मण रेखा पार कर सके वैराग्य पार कर सके। मैं यही निवेदन करत हूँ क्योंकि यहाँ पंडित मुनि पावही विरति लिखा है तो वैराग्य के राहत लेना भक्ति है कुछ हो सके न ज्ञान अर्थात वैराग्य तो ढाल के रूप में रखे। और आवन चलन पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। समय ला ध्यान देवत ज्यादा समय नहीं है अब ज्यादा विश्लेषण भी नहीं कर सका। और विश्लेषण करे के लिए मैं सोचे अभी गाँव ला हूँ धक्का लगा बेटी लानल के रहती यहाँ ले हम बड़बर मुंह कानी धो एकदम बैठे छो। अब मोल एकदम याद नहीं रही सो महोदय कि आप मोल ये प्रसंग देव या तो आज मोल बोलना चाहिए करके आप फोन करे तभी मैं जान पाऊँ तो उत्तर थोड़ा गाँव ला हूँ बैठे हूँ तो जैसे भी बन पड़ा थे उल्टा सीधा जो भी है आप मन के पीछे रखे प्रयास करत हो और समय ला ध्यान में रखत। यहाँ बाबा जी लिखते पंडित मुनि पावही विरति। भगवान राम जैसे वनवास आवत है कई सुनिस तो जंगल में रहोया साधु महात्मा मुनि मन है भगवान आवत है दुनिया के मालिक आवत है। आज भी हमारे यहाँ कोनो नेता मन आते बड़े आदमी मन आते तो बड़ गलबल
मांग पत्र पहले लिख ले रहा था ये सड़क वाला लिख दे रहा जी, ये ना डायरेक्ट हो सड़क बनी तो लिख दे रहा जी, एक तो भवन पर लिख दे रहा तो जी आही दानो थमाबो और बोला जे क्यों बनाई। तब ये संसार के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व करते थे, सबसे बड़े मालिक आवत थे, सबसे बड़े नेता आवत थे। तब जंगल के रवैया मन सोची भगवान आवत के सुनथन जी के तब आवत तो है भैया, आवत है में दो मत के बात नहीं, कावत आपस में विशेष उदासी 14 परिश्रम बनवासी 14 साल के लिए तपस्वी वेश में आवत है भगवान। तो वो आवत रही था ओकर पहले की बात है, थोड़ा सा आगे ले पर हमें तो जैसे ही चर्चा चलित बैठक रखी, अब बैठक रखी तब कथे कि भैया सुने हो तुम का बात ला, अरे वो गुरु विश्वामित्र महाराज के साथ में आवत रही से तब गौतम नारी श्राप उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर ओकर पांव के धूल छुईता ने माइलोगी बन के पत्थर कथे जी नहीं, अब कथे नहीं भाई सही बात है ऐसे इसका वो में कथे वाला बात नहीं है, मैं नारी या पावन वो तो विनती करे सही माइलोगी बन के दादे मल्ला लागी देख ले हम रहे काम करते हैं का भजन कीर्तन करे में पूरा समय बर्बाद बचे नहीं बुतज काम करे में लग जाते भगवान ला नवाथन खुराथन जगल लिखन पोथन फूल तोड़थन एती तेती पूजा करत रहथन फिर रामथन करथन। तब भगवान के भक्ति भाव में थोड़ी समय कम बस से देखा लेकर जिन माइलों की मांग लेते हैं का हम मनाई से कह के तब बगल में बैठे रहा है वो मुनि तो हम नहीं बनेज कहा सकते कि है वह का जबकि समय भगवान ला हम दे सकन तब ले चलो ठीक है तब कैसने मांग हो तो अपन लइकला देखो नहीं गा नवधा किस्म के हो तो नवधा पर पथरा लान ले रहो जो नेठा किस्म के होते मन जो नेठा पथरा लान लो और जिला अच्छा कोरी कोरी चाहिए ते मन अपने सब मरमर पत्थर से उत्पन्न होगा और जे सांवला सब के कोरी चाहो कबे तो ऐसा नहीं बने त करिया पथरा लानो त अपन साइज देख के लानहोर भई ऐसे ही के तो सब कुछ पथरा लाने लगेगा कि नहीं ये मोल लेक ठीक होई ये मोल लेक ठीक रही भगवान आई तनो कर गोड़ में छुआ जब तन माई लोगिन बन जाई। देखिस भगवान कथे अरे ये मुनि जो की माना घलक माई लोगिन रखे सब मरा थे जोगी ये भूखी बन जाई तो फिर दुनिया चला ही कौन हा। तब भगवान लीला करी कथे कि नहीं ऐसा में नहीं बने तब भगवान है तो लीला करी सब वो लीला करी की दाई सीता है तो जब रावण के द्वारा क्रोधवंत तब रावण ने सिरथ बैठाई चला गगन पथात और भय रथ हाकी ना जाई। अब ओकर बाद में राम और लक्ष्मण है तो लीला करी कि नहीं गड़बड़ होवा थे आगे गड़बड़ होवा थे तब के कई दिन मन है तो कहा है अरे वो माई लोगिन पर रोवा थी यार ओकर माई लोगिन ला हर के लेके का दाई शीतल हा ये तेकर से रोवा थे खगनी के मधुकर श्रेणी तब कथे कई दिन मन हा जब भगवान असन हा माई लोगिन पर रोवा थे त रखेज के लेके का जी माई लोगिन मन ला ऐसे कह के देख भाव पावई मोह मुरजे हरि मुकुन धर्म रहते यार भगवान के लीला हरे ना तब ये लीला देखी तब जे विमूढ़ किस्म के ऋषि के मन कथे जब भगवान असन हम माई लोगिन पर रोवा थे तो वो रखेज के लेक चीज होई भैया देखा थे भगवान हर रोवा थे ऐसे की तब ओकर जीवन में मोह है तो आगे और जे मन देखिस कि भगवान है तो माई लोगिन पर रोवा थे माई लोगिन के नाम से रोल पड़ गए भगवान ला सोच सबके अलग अलग है भैया कुछ मत सोची कि अरे जौन माई लोगिन के नाम से भगवान ला रोल लागे तो नहीं नहीं भैया पत्थर हम फेंको हमला जरूरत नहीं है जे माई लोगिन ला अगर प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अगर प्राप्त करे बाद में जब भगवान असन रोवाते तो हमरो जीवन में रोना आ जाही तो नहीं 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 ये ऐसा माई लोगिन हमारे जीवन से दूर रहना चाहिए। तब पंडित मुनि पाप आप सब जाना तो ज्यादा नहीं बताओ समय एकदम बिल्कुल 1-2 मिनट दो कहते हो लेकिन समय लगभग पूरा हो जाओ। मोह के परिभाषा आप जाना तो मोह है और मोह सम्मोह महामोह ये के बारे में हल्का चर्चा भी कर चुके रहे हम और ओकर बाद भी शब्द आए तो ये मूड कौन लगे जाए विशेष प्रकार के मूड विशेष प्रकार के कौन हरे ऐसे के किए तो हरि विमुख जो भगवान के विमुख है
और दूसरा नंबर धर्म रति, जे धर्म में जेकर प्रेम नहीं है, धर्म में रति नहीं है, ते मन है तो विमूढ़ हावे। ऐसे कह के उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई विरति पावई मोह होई मोड़, जे हरि विमुख न धर्म रति। क्योंकि यहाँ विमूढ़, हरि विमुख और धर्म रति तीन चीजें दर्शाए गए हैं। विमूढ़ के मतलब कि भगवान ले जौन जाने जाने तो विमूढ़ कहे जाते, और हरि विमुख यहाँ और धर्म रति ये भक्ति के बात आवे, जेकर जीवन में धर्म नहीं है तो भगवान के भक्तियों का जीवन में नहीं आ सके। तो इस प्रकार से चूंकि एकदम 1 मिनट बचे हैं और ज्यादा न बोलते हुए मैं भैया 1 मिनट के लिए आप समय प्रदान करता हूँ। गलती जरूर हुई सोई, एकदम हड़बड़ी में बोलते रहे, जो भी मन में आगे सोई गलती के लिए मैं पुनः सबसे क्षमा चाह। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। लोक भाषा में आपके द्वारा सुनने कथा वर्णन। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई विरति पावई मोह विमूढ़, जय हरि विमुक्ति। प्रथम सोठा अरण्य कांड के आधार पर आपके द्वारा भगवत चर्चा। अरण्य कांड की कथा में ही उमा को सती शरीर में मोह हुआ था, अतः भगवान शंकर सावधान करते हैं। इसके बारे में आपके द्वारा चर्चा की गई। जब श्री राम जी जनकपुर में गए तब से लेकर यहाँ तक की कथा में गोस्वामी जी भगवान के वैभव का ही वर्णन करते हैं, और यहाँ से नर चरित्र चूंकि भगवान करेंगे, इसलिए यहाँ पर श्रोता को वक्ता के द्वारा सावधान किया गया। जो शीघ्र दिखाई न पड़े, समझ में न आए, उसे गुण कहते हैं। वो समझ लेते हैं कि गुण प्रेम लखी परे न काबू। लखने वाले पंडित, ज्ञानी और मुनि मनन करने वाले, उन्हें राम के गुण में वैराग्य होता है। जिसे सीधी बात न समझ में पड़े उसे मूढ़ कहते हैं। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा प्रसंग में। और जिन्हें बात उल्टी समझ में पड़े वे विमूढ़ है। विमूढ़ होने से ज्ञान के अधिकारी नहीं है, हरि विमुख होने से भक्ति के अधिकारी नहीं, धर्म रति न होने से कर्म के अधिकारी नहीं है। ऐसे वेद वाक्यों को राम गुण से मोह प्राप्त होता है। श्री भरत जी का चरित्र ऐसा नहीं है। भरत चरित्र नेम तुलसी जैसा आदर्श नहीं, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई और विरति। भरत चरित्र समाप्त होता है, अतः श्री राम चरित्र प्रारंभ करने से पहले अपने श्रोता को शिव जी सावधान करते हैं, और यहाँ से ही भगवान की नर लीला जो है वो प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान शंकर के द्वारा पार्वती जी के माध्यम से श्रोताओं को सावधान किया गया। 44 श्रोता जन आपको सुन रहे हैं, सभी के प्रति